आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ ठहरूं? चाहता तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। तो फिर मुझे जाने के लिए ना कहिए। नहीं, तुम्हारा जाना ही ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अखी वोट। दोस्तों, मैंने फिल्म देखी कागज के फूल, और वो कागज के फूल फिल्म का नाम इसलिए है क्योंकि फूल एक भयावहता का परिचय दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी खुश मिजाज है, खुशबू की तरह महक रही है, कोई दुख नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन वही ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी अगर वो चीज़ कागज़ की है, यानी कि इमोशनल लेस है, यानी किसी का सपोर्ट नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो वही सब ये चीज़ इस फिल्म में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है। ताज्जुब है, ऐसे मौके पे सिन्हा साहब का कोई अपना इनके पास रह सकता तो। खैर, वैसे तो एक नर्स 24 घंटे इनके पास रहेगी। फिल्म के बारे में मैं वो बातें नहीं बोलूँगा जो मीडिया में पहले से ही है, और मीडिया की वजह से एक प्रेशर भी है कि इस फिल्म की ज़बरदस्ती तारीफ ही करनी है, या इस फिल्म को ज़बरदस्ती यही बताना है कि समय से आगे की फिल्म थी, या इस फिल्म के बारे में यही बताना है कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत बेकार बताया था, जिसके सदमे से गुरुदत्त साहब की सदमे में चले गए थे और ऐसा वैसा उनकी डेथ वगैरह का रीज़न ये फिल्म थी। तो ये सब ना बोल के सिर्फ शुद्ध फिल्म के बारे में बात करेंगे। बाकी जो मीडिया गॉसिप है वो आपको पता लग चुका होगा अब तक, या धीरे धीरे पता लग ही जाएगा जब से ही आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे। तो फिल्म अब जो पहला पॉइंट था कि समय से आगे है, उस पर अगर मैं वैसे देखते समय मुझे भी लगा, क्योंकि उस समय आज़ादी के टाइम मतलब 59 की फिल्म है और 47 में देश आज़ाद हुआ है, 10-11 साल के बाद की फिल्म है ये। तो जो अंग्रेज़ों का प्रभाव था अमीरों पे, वो इस फिल्म में जाहिर साफ तौर पे दिख रहा था कि अमीर लोग हैं, और थोड़ा सा क्लास वर्ग था कि छोटे लोगों को फिल्म लाइन को बहुत छोटा समझते थे या उस टाइप से। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसको बहुत ज़्यादा बोला जाता था हाई सोसाइटी में, और बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती थी, प्राउड फील करते थे। रॉकी, देयर इज समथिंग आई वांटेड टू आस्क यू। ओह यस, तुम्हारे वो बॉम्बे के स्टेबल्स के बारे में। बीबी देखो तो जरा। चल पॉप, सिट डाउन रॉकी। तो और ये देख के मुझे भी कि फिल्म में भी अगर थोड़ी बहुत भी इमेजिनेशन है तो इमेजिनेशन आएगी तो सोसाइटी को देख के, उस जमाने की सोसाइटी को देख के इमेजिनेशन आएगी। तो जो घर थे, जो लाइटिंग थी, जो चेयर थे, जो फर्नीचर थे, और जो इंग्लिश का यूज़ कर रहे थे, वो वास्तव में ऐसा लगा कि ये देश मतलब ना तो गरीब है और ना ही अंग्रेजी में पिछड़ा हुआ है। मतलब इस तरह की हाई सोसाइटी इसमें दिखाई है। पहले तुम जवाब दो, तुम उन चीप फिल्म वालास के पास पहुंचे कैसे? टैक्सी से? होली मोसेस, सर बी वर्मा का बेटा एक तो घटिया फिल्म वालास के पास गया, और वो भी एक मामूली टैक्सी में। वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो? जिसमें एक लड़की होती है जिसका पति होते हैं गुरुदत्त साहब, और जो कि होते हैं फिल्म लाइन में। तो गुरुदत्त साहब की जो सास ससुर हैं वो पैसे वाले हैं, वो गुरुदत्त साहब को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो फिल्म लाइन नहीं छोड़ना चाहते, और अपनी बेटी को और बीवी को उनकी अलग कर देते हैं। तो बीवी अलग रह रही है, बेटी अलग रह रही है। मुझे भी अपनी बेटी की जरूरत है, लेकिन अब वही अकेलापन एक बोझ बन गया है। बेटी की भलाई के लिए आप दोनों सुलह क्यों नहीं कर लेते? मिलॉर्ड, उसी के भले के लिए मैं कभी सुलह नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि फिल्मों के गंदे माहौल का असर मेरी बेटी पर पड़े। अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि उसकी देखभाल मां के सुपुर्द की जाए। पति बम्बई में रह रहा है। तो ये चीज़ ऐसी थी कि उस जमाने में जहाँ पे हमारा देश इतना संस्कृति और सभ्यता वाला था, पति परमेश्वर टाइप का था, तो ये चीज़ ऐसा लगता था कि उस समय शायद पब्लिक को हजम नहीं हुई होगी कि एक पत्नी पति से अलग भी रह सकती है। आज की डेट में तो कॉमन सा है, लेकिन उस जमाने में अगर इस तरह की सोच है तो वास्तव में कह सकते हैं कि ये फिल्म समय से आगे की चल रही है। प्लस शादीशुदा इंसान एक दूसरी महिला की तरफ अट्रैक्ट होता है, और दूसरी महिला भी ये जानते हुए भी कि ये शादीशुदा इंसान है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। शांति, तुम शायद नहीं जानते कि मैं मुद्दत से बाल बच्चेदार हूँ। मैं जानती हूँ। तो ये चीज भी इलीगल या गैर उस तरह से मान लो
कि सामाजिक तौर पे उस जमाने में तो स्वीकार्य बिल्कुल नहीं होगी। इस वजह से भी आज के टाइम पे तो कॉमन है, तो उस जमाने में नहीं थी, तो शायद इसीलिए समय के आगे की फिल्म इसे बताया जाता है। तो 2 रीजन तो मुझे समझ में आए जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये समय से आगे की फिल्म है प्रैक्टिकली। अब उस समय की जो सोशल सामाजिक ताना बाना क्या था वो गैस कर सकते हैं हम, लेकिन इतना तो मान सकते हैं कि उस समय और आज के समय में उस समय भारत की जो परंपरा है, सभ्यता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही होगी कंपेयर टू आज की स्थिति में। अब बात करते हैं फिल्म की। तो फिल्म में जहाँ जहाँ गुरुदत्त साहब हैं, जहाँ जहाँ वहीदा रहमान जी हैं, इसके अलावा बाकी जितने लोग हैं इन दोनों की एब्सेंट में जब आते हैं तो वो फिल्म थोड़ी सी ऐसा लगता है ओवर है या जबरदस्ती वाली फीलिंग उसके संग डाली गई है, और वो थोड़ी फिल्म की लेंथ लंबाई करने के लिए। बाकी एक्टिंग वाइज और डायरेक्शन वाइज ये फिल्म मेरे को अच्छी लगी। मैं इसे 2 दिन में देख पाया, और उसका कारण था कि मैंने दोनों बार गलत टाइम चुना, दिन का समय चुना। ये फिल्म क्या है कि एक ठहराव मांगती है, सब्र मांगती है, पेशेंस मांगती है, और इसका सबसे बेस्ट टाइम अगर देखने का है तो वो है रात को 10 बजे से आप देखिए, खाना खा के एकदम रिलैक्स मोड में, धीरे धीरे। बेशक आपको नींद आ जाए वो अलग बात है, लेकिन हौले हौले आप देखिए, मजा आएगा आपको। और इंटरवल तक तो एकदम रहीसी वाली लाइफ है, और इंटरवल के बाद वो रहीसी कैसे उनके हाथ से चली जाती है, और अपने ही लोग उनके जो उनको किसी समय में सलाम ठोकते थे, उनकी इज्जत करते थे, वो कैसे बदल जाते हैं, और उसका उनकी पर्सनल लाइफ में कितना बड़ा धक्का अफेक्ट लगता है। तो वो जब सीन चलते हैं तो वास्तव में भावुकता आती है। और ये जो गाना है, वक्त ने किया क्या हंसी से तुम, माइंड ब्लोइंग, सुपर हिट गाना। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा गाना जो मुझे इसको टच किया हो। एक ये वाला भी गाना बहुत अच्छा था, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो ये फिल्म मेरे को अच्छी लगी, और इसका एंड थोड़ा सा ऐसा लगा जल्दी हो गया, थोड़ा सा और ड्रामा और मेलोडियस और ड्रामा और थोड़ा दुखी कर सकते थे, लेकिन जहाँ पे भी एकदम दी एंड होता है तो वो शॉकिंग था, तो दिल भर आता है। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था, और एक ही गाना बस अच्छा था, बाकी गाने तो फिल्म की लंबाई वगैरह इस सब की बढ़ाने के पर्पज से थे। तो ओवरऑल जब फिल्म खत्म होती है तो आपकी जिज्ञासा गुरुदत्त साहब को जानने की, कितना मीडिया ऐप हो चुका है फिल्म चुप के कारण, और बढ़ती है, और उनकी बाकी जो फिल्में हैं उन्हें भी देखने की आपकी इच्छा होगी। तो ये फिल्म अच्छी है, लेकिन अगर आप रात में देखते हैं, सब्र के साथ देखते हैं, पेशेंस के साथ देखते हैं, और थोड़ा बहुत भी आपकी लाइफ हल्की सी भी टेंशन वेंशन चल रही तो आपको अच्छा लगेगा कि आप इस दौर से गुजर रहे हैं, और सामने वाला वही चीज़, किरदार आपके सामने वैसा ही दिख रहा है। तो फिल्म अच्छी है, इसे आप देखिए। और पर्सनल बताऊं तो इंटरवल के बाद मुझे ज़्यादा मज़ा आया फिल्म में, इंटरवल से पहले अच्छी है, लेकिन वहीदा रहमान और ये क्या कहते हैं गुरुदत्त साहब के अलावा बाकी लोगों को थोड़ा ज़्यादा वो दिया गया, तो उसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था इस फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।